हेलो एवरीवन। मैं शेयर करने वाला हूँ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिससे कि आप एसएससी सीपीओ 2025 क्रैक कर लें। तो स्क्रीन पे पहले कुछ आपको दिख रहा है, एक बार वीडियो पॉज करके उसे अच्छे से देख लीजिएगा और उसमें जो डेट मेंशन है वो देख लेना। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने एक खुद से एक विल पावर कह लो या कुछ भी कह लो, मैंने एक खुद से चैलेंज के तौर पे लिया था कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। तो चलिए फिर से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा मैं रीजनिंग के। तो मैं पहले आ जाता हूँ सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो कि हमारा रीजनिंग है। तो मैं रीजनिंग के लिए बस आपको दो चीज़ बताऊंगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप स्कोर कर रहे हो रीजनिंग में भी 50 में अप्रॉक्स 30-32 कर रहे हो, तो आप बस ये दो पॉइंट फॉलो कर लो, आपके मार्क्स 40, 45, 46, इवन 50 भी आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेक्शनल मॉक से अपना स्पीड बढ़ाना है और जिस भी कॉन्सेप्ट में जिस भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो उसको यूट्यूब पे सर्च करना और आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे जिसके वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लेना। तो रीजनिंग में आपको बस यही करना है। और बिगनर के लिए मैं बता दूँ, रीजनिंग के लिए आपको कोई बैच लेना नहीं है। अब जैसे 50-60 क्वेश्चन के पीडीएफ आएंगे, आप वो भी कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए आपको बस यही करना है। और मैथ्स, अब मैथ्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप 40+ पहुंच पाओगे, ऐसे फिर नहीं हो पाएगा। तो पहले आप अगर कहीं से कोचिंग कर रखे हो मैथ्स के तो सही है, नहीं तो आप किन्हीं से कर लो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले आपको वो करना पड़ेगा। यूट्यूब से भी कर सकते हो, बहुत सारे टीचर का पेड कोर्स भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो आप क्या करो कि बहुत सारे टीचर ने अपने पेड कोर्स बहुत सारे चैप्टर फ्री में डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे भूतेश सर ने डाल रखा है परसेंटेज की वीडियो, राकेश यादव सर ने भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो उनका बैच ले लेना। ये कोई प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो अपने हिसाब से देख लेना। और मैथ्स में मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट अभी जो बताने वाला हूँ, जैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि कंसेप्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ये तो आपको पता है, ये तो आपको करना ही करना है। और जैसे सीपीओ, इवन मैं सीपीओ का ही बता रहा हूँ। मेन जो कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे सीजीएल में क्या है कि एडवांस मैथ्स का पोर्शन अच्छा खासा आता है, बट सीपीओ में नहीं आता। सीपीओ में एडवांस मैथ्स के नाम पे बस आपको क्या करना है कि मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन के फॉर्मूले, 3D 2D दोनों के, और कुछ ज्योमेट्री के कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट, बस उस पे ही घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सर्कल पे एक ऐसे आ गया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है सीपीओ। क्योंकि मैंने लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन देख लिए सीपीओ के, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था। मतलब बेसिक बेसिक तो बेसिक बेसिक एडवांस मैथ्स ही आते हैं। तो मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ आपको, आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि आपको अगर रिवीजन भी करना है तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट भी कर रहे हो मैथ्स तो इस फॉर्मेट में कर लेना। जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एक साथ निपटा देना इसी सीरीज़ में। और जैसे उसके बाद क्या करना है, आपको टाइम एंड वर्क पे आना है। टाइम एंड वर्क करने के बाद आपको सबसे लास्ट में टाइम एंड डिस्टेंस पे जाना है। और टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ बोर्ड स्ट्रीम पे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी कर लेना है। उसके बाद अगर आप इतना कर लिए रिवीजन, या फिर आप अगर पहली बार कर रहे हो ये भी, और उसके बाद अगर इतना कर लिए तो आपको फिर से 2D और 3D के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कोई भी कंसेप्ट किंग मैथ्स के बुक आते हैं, जैसे फार्मूला बुक आ गया, जैसे आदित्य रंजन सर ने भी तो वो किया था, शायद याद नहीं है नाम, ब्रह्मास्त्र का कुछ बुक था। तो जैसे आपको कोई सा भी बुक मिले या फिर पीडीएफ मैं ही अवेलेबल कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो मिले तो आप उससे वो कर लेना। और उसके बाद फार्मूला 2D 3D और ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले, ये कर लेना कंप्लीट। आपके मैथ्स में
40 प्लस नंबर कहीं नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पे 45 प्लस ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 45 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई कि बढ़िया 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 टीचर के। मैंने आज तक सीपीओ में मैंने नहीं सुना कि किसी के 50 में 50 आ गए, क्योंकि अब जो टॉपर भी था ना, तो उसके भी सुने थे कि 48 ही थे पिछली बार के। अब पता नहीं, तो मैंने सुना आए होंगे किसी के, बट मैंने नहीं देखा 50 में 50, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 3-4 मिनट लगने के बाद भी नहीं बनते। तो मैं यही कहूँगा कि मैथ्स के लिए आप बस इतना कर लो। और जैसे रिवीजन करने का एक और फास्ट तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे आप क्या करना कि जैसे आदित्य रंजन सर ने रखा है 50 दिन 50 मैराथन या 3.5 7 मैराथन। आप एक एक चैप्टर, जो आपको चैप्टर वीक लगता है, जैसे मैक्सिमम एडवांस मैथ्स में अगर दिक्कत आ रही है तो आप उनके वीडियो पहले निपटा दो। पुराने भी चलेंगे भाई, कोई से भी चलेंगे। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। और भूतेश सर का भी वीडियो है, जिन्होंने वो सीजीएल के लिए करवा रखा है, आप वो भी कर सकते हो, वो भी आपको बेनिफिशियल करेगा। गगन सर ने भी करवा रखा है कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो टाइप के अपने कंसेप्ट किंग चैनल पे, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं ये प्रॉपर मैथ्स की स्टडी एक प्रॉपर जैसे यूट्यूब लिंक के साथ ये करना है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, या फिर यहाँ कमेंट में भी डाल दूँगा नीचे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और जो चैनल मैं बता रहा हूँ वो चैनल फॉलो कर लो, आपको अभी इंस्टेंट में ये मिलेंगे। और एक काम आप ये भी कर सकते हो कि अगर जो क्वेश्चन या फिर जो कॉन्सेप्ट आपके गलत हो रहे हो, तो आप क्या करना है कि आप उस कॉन्सेप्ट के नोट्स बना लो अपने किसी कॉपी में, और उसको नोट डाउन कर लो और बार बार रिवीजन करते रहो, तो उससे भी आपके नंबर अच्छे खासे आएंगे। बट एक काम करना, ये सब करने के बाद कभी भी ये मत सोचना कि मेरे नंबर 40 या 45 आ ही जाएंगे। आप जब तक सेक्शनल मॉक नहीं दोगे, टाइम इम्प्रूव नहीं करोगे, नंबर नहीं आएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि मैथ्स अच्छे खासे आते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं, तो टारगेट 45 प्लस लेके चलो, तो अच्छे से अचीव कर लोगे। बाकी और 2 सब्जेक्ट ट्राई गए हैं, उनके स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा, इंग्लिश और जीएस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूँगा। जय हिंद।